इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। ब्रिक्स का होने जा रहा सबसे बड़ा विस्तार। ये 9 देश होने जा रहे शामिल। अमेरिका की आई शामत। ईश्वरपाल सिंह, इंडिया आजकल, मुंबई। ब्रिक्स लगातार अमेरिका के सामने नई चुनौती बनकर उभर रहा है। इस तरह की खबरें आने के बाद कि ब्रिक्स डॉलर को कमजोर करने और उसे पछाड़ने के लिए अपनी स्वयं की मुद्रा लाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वह इसके सदस्य देशों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। ब्रिक्स में शामिल होने जा रहे 9 नए देश। बदलती वैश्विक परिस्थितियों, ब्रिक्स लगातार अपने विस्तार में लगा हुआ है। 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स में 9 नए देश जुड़ने जा रहे हैं। ये देश होंगे बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा और उज़्बेकिस्तान। हालांकि ये सभी देश अभी साझीदार देश के तौर पर ब्रिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पूर्णकालिक देश के तौर पर नहीं। यह ब्रिक्स के इतिहास की सबसे बड़ी विस्तार प्रक्रिया होगी। इन 9 देशों के ब्रिक्स से जुड़ने के बाद इस संगठन का प्रभाव और भी बढ़ेगा। ब्रिक्स के नए सदस्य देशों के साथ अब कुल 18 सदस्य हो जाएंगे, जो विश्व की आधी जनसंख्या और 41% वैश्विक जीडीपी (पीपीपी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स का बढ़ता वैश्विक प्रभाव। ब्रिक्स की संरचना में इन नए साझेदारों के शामिल होने से इस संगठन का वैश्विक प्रभाव और भी मजबूत हुआ है। इस समय ब्रिक्स के सदस्य और साझेदार देशों का कुल जनसंख्या लगभग 4 बिलियन है, जो कि दुनिया की कुल जनसंख्या का आधा है। इनमें से भारत और चीन दोनों देशों की जनसंख्या 1.4 अरब से भी अधिक है और इन दोनों देशों के पास वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। ब्रिक्स के सदस्य देशों का समूह अब वैश्विक जीडीपी (पीपीपी) का 41% से अधिक हिस्सा अपने पास रखता है। इसके मुकाबले G7 देशों का कुल जीडीपी (पीपीपी) 2024 में केवल 29.08% था। यह बदलाव चीन के असाधारण आर्थिक विकास के कारण आया है, जिसने 2016 में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल किया। ब्रिक्स के विस्तार की पृष्ठभूमि। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा की गई थी और 2010 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया था। इसके बाद ब्रिक्स ने कई बार अपनी सदस्यता बढ़ाई है और 2023 के जोहान्सबर्ग सम्मेलन में 6 नए देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया गया था। 2024 में 4 देशों अल्जीरिया, नाइजीरिया, तुर्की और वियतनाम ने ब्रिक्स सदस्यता के बारे में कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि वे भविष्य में इसका हिस्सा बन सकते हैं। अमेरिकी को चुनौती। ब्रिक्स के विस्तार से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में नया समीकरण सामने आया है। अब ब्रिक्स के पास ऐसे देशों का एक बड़ा नेटवर्क है जो उत्पादन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे तेल, गैस, अनाज, मांस और खनिजों के प्रमुख उत्पादक हैं। इसके अलावा ब्रिक्स के नए सदस्य देशों का आर्थिक योगदान वैश्विक स्तर पर बढ़ सकता है, जिससे पश्चिमी देशों, विशेषकर अमेरिका के लिए चुनौती पैदा हो सकती है। जब ब्रिक्स के 9 नए साझेदार देशों का कंबाइंड जीडीपी (पीपीपी) 41% से अधिक हो जाएगा, तो यह निश्चित रूप से अमेरिका और यूरोप की प्रमुख शक्तियों के लिए एक प्रतिस्पर्धी चुनौती बनेगा। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।